नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोट्स वॉरियर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोट्स वॉरियर में। दोस्तों, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स सीरीज़ की अगली वीडियो लेके आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कभी आप पेन या कोई सिक्का अगर आप पानी में गिरा हुआ है, आप ऊपर से थोड़ा साइड से देखते हो तो आपको लगता है ये उठा हुआ है, या पेन है वो टेढ़ा दिखाई देगा, आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब क्यों? तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट आई, कहीं पे टकराई, जैसे हमारे ये हो गया इमेज, इंसिडेंट रे है, ये आ रही है, सरफेस पे टकराई, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई। पर अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में कुछ रे अंदर चली जाती है, ठीक है, तो मान लीजिए अंदर जा रही है, तो रे का जो एक्चुअल पाथ तो ये वाला है, ये अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो गई, ठीक है। ये डिविएशन फिनोमेना को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं, और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ये कितना डिविएशन होता है और क्यों होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये वाला पैराग्राफ, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है कि जब भी रे ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो डिविएट होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन में जो लॉ होता है, स्नेल स्नेल एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम यहाँ पे है, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्वेशन कुछ देखा। क्या ऑब्जर्वेशन देखा? कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ठीक है, वो सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब देखिए, ये इंसिडेंट है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, पर हम लोग एरो की मदद ले सकते हैं इसमें। हाँ, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, ये वाला, और ये रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, जो जैसे अब यहाँ पे ये नॉर्मल है हमारा, ये, ठीक है, ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, नॉर्मल से जो अंदर बनता है। तो जो साइन आई, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट आता है दोस्तों। तो फिर यानी ये जो साइन आया भाई, साइन आ रहा है, इसी को, ये जो कांस्टेंट आता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये हमेशा सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के टर्म्स में लिखा जाता है। जैसे रे यहाँ से एयर से यहाँ पे ग्लास में जा रही है, तो हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एन लिख सकते हैं या म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा सेकंड मीडियम पहले आएगा, यानी जी, फिर ए आएगा, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, ये किसी भी दो पेयर मीडिया के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे ग्लास और एयर का अपना यूनिक पेयर है, ठीक है, हो सकता है ये ग्लास और वाटर में आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनके लिए एक यूनिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये डिपेंड किस पे करता है। तो ये दोस्तों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट की, कौन सी वेवलेंथ है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ये मतलब उसका वेवलेंथ क्या है, इस पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बिल्कुल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं डिपेंड करता, क्योंकि अगर आप आई चेंज करेंगे उस हिसाब से आर चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए आई आपने 10 डिग्री पे इंसिडेंट कराया, 20 पे कराया, 30 पे कराया, उस हिसाब से आर भी चेंज होता रहता है, ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अब अगर आप देखेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे अंदर तक ये लाइन को, तो ये पूरा है, ये पूरा आई है, और ये हो जाएगा आई माइनस आर, यानी आई और आर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट पे नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ वेवलेंथ पे, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, मान लीजिए एन टू एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, यानी जो साइन आई है ये आर से बड़ा होना चाहिए, यानी आई जो है आर से बड़ा होना चाहिए, यही होगा, ठीक है सॉरी। तो अगर आई आर से बड़ा है तो ऐसे केस में क्या होता है, ये देखिए जो यहाँ पे हो रहा है, आपको अगर इमेज में दिख रहा हो कि आई वैल्यू आर से बड़ी है, तो ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ये जो रे है रिफ्रैक्टेड, ये नॉर्मल के पास बेंड होती है, नॉर्मल से ऐसे दूर नहीं जाती, नॉर्मल के पास,
ठीक है, अगर आई आर से बड़ा है, पर अगर आर बड़ा है आई से, ऐसा कुछ हो जाता है। मान लीजिए ये रे होती, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो उसके बाद अब अगला टॉपिक आते हैं। अब देखिए, जैसे हमने ये बोला कि n2 1, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1। तो जो n12 होगा इसी का रेसिप्रोकल होगा, यानी ये होगा। ठीक है, एक तरीके से कॉमन सेंस की बात है कि आप n21 जो है उसका रेसिप्रोकल ही n12 होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बात, जैसे कि अब यहाँ पे आप देखिए एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब है और दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार जब ये वेव बाहर जा रही है तब। तो देखते हैं क्या चेंज आता है। अब देखिए, यहाँ पे रे आई, इंसिडेंट होके रिफ्रैक्ट हुई, फिर अब यहाँ से जब बाहर जा रही है तो ये जैसे डेंसर है, ठीक है, डेंसर मीडियम है, बाहर रेयरर है। तो डेंसर से जब रेयरर लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। अब देखिए, यहाँ पे रेयरर से डेंसर यानी नॉर्मल के पास, ये आई नॉर्मल के पास, इस बार नॉर्मल से दूर। ठीक है, ये जो R2 एंगल है, तो जो रे में शिफ्ट आ रहा है, देखिए एक्चुअल रेस अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये होती, पर अभी हमारा क्या हुआ, पाथ ऐसे डिवेट हो गया। तो ये जो लेटरल शिफ्ट है इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ भी ले लेटरल शिफ्ट आप कैसे निकालेंगे, तो इसका बहुत ही इजी तरीका है। आप यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ऐसे गिरा देंगे। ठीक है, अब आप इसको परपेंडिकुलर गिराएंगे नॉर्मल के इसके, उसके बाद आप इस थीटा को tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा लेंगे तो ये हाइट अपॉन बेस में आएगा, ये वाला बेस हाइट अपॉन बेस आएगा। ठीक है, उसके बाद तो दोस्तों ये आपने कुछ थीटा मान लिया। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हाइट अपॉन बेस, ये वाली बेस, और यहाँ से जब आप कॉस लेंगे तो ये पूरा बेस हो जाएगा अपॉन ये हाइट। ठीक है, नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ना। तो इस इन्हीं दोनों का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, या हम लोग अगले वीडियो में इसको साफ पेज पे इसको डिराइव करके लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं कितना होगा। उसके बाद ये वीडियो बड़ी ना हो, इसको हम लोग जल्दी कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, अगर कुछ ऐसा स्लैब है, ठीक है, और अंदर कुछ सिक्का टाइप का रखा है, मान लीजिए जैसे कॉइन रखी हुई है, अगर हम उसको नॉर्मल के अलॉन्ग यानी परपेंडिकुलर देखते हैं तब आपको उसमें कोई भी शिफ्ट नहीं नज़र आएगा। पर अगर आप उसको हल्का सा एंगल पे देखेंगे तो सिक्का रहेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, पर आपको दिखेगा कहाँ कि ये है। ठीक है, ये इमेज मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये, ठीक है, पेंसिल की नोक यहाँ पे है, ठीक है, और हाँ जैसे ये है यहाँ पे, ये हमें रिफ्रैक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे रियल डेप्थ ये है, ठीक है, और अपेरेंट डेप्थ क्या है, ये है। तो अगर अपेरेंट डेप्थ आपको निकालना तो हम निकाल सकते हैं। और अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लाइट अच्छा अपना पाथ क्यों चेंज करता है, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग, मीडियम अलग है, एयर है बाहर अलग है, अंदर ग्लास है अलग है, ये जो स्पीड में वेरिएशन आता है इस वजह से लाइट अपना पाथ चेंज करता है। ठीक है दोस्तों, यही फिनोमेना आपको सनलाइट मतलब सनराइज़ और सनसेट में भी देखने को मिलता है। एक्चुअल सनराइज़ से हमें 2 मिनट पहले ही सनराइज़ दिख जाती है, और सनसेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें सनसेट दिखता रहता है, यानी 4 मिनट हमारे लिए दिन बड़ा हो जाता है। ये क्यों, क्योंकि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1.0029 है। तो ये इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है 2-2 मिनट का। ठीक है, तो ये शिफ्ट क्यों 2 मिनट का आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री अर्थ टर्न लेती है। ठीक है, तो आप इससे क्या कहते हैं, 1 डिग्री का शिफ्ट आपको मिल जाएगा कि कब होता है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि अपेरेंट शिफ्ट जो होता है वो सिर्फ हाफ डिग्री का होता है, यानी 1 डिग्री अगर 4 मिनट है तो हाफ डिग्री यानी 2 मिनट, यानी हमें 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम इसका शिफ्ट अपेरेंट शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में एक बहुत ही
अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है फिनोमेना। इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, बट मैं बता देता हूँ है क्या है। ऐसा एक पूल है, ठीक है, PQR, ये पूल है, स्विमिंग पूल है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइफ गार्ड है, कोस्ट गार्ड बैठा हुआ है, बच्चा यहाँ पे सी पे डूब रहा है, ठीक है, और ये इसको इसे बचाने जाना है। अब ये कौन सा पाथ ले कि सबसे जल्दी पहुँच जाए, GAC ले कि GXC ले कि GBC ले, ये आप इस पे अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचिए। हम अगले क्लास में इसको बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। ये पाथ ले कि GXC ले कि GBC ले, कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट पड़ेगा, और इसका एप्लीकेशन स्नेल्स लॉ से हुआ है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। अगले टॉपिक में हम डेरिवेशन करेंगे लेटरल शिफ्ट का, और हम लोग